नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रसाद टेक्निकल रजिस्टर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोटोरोला की जो मोटो जी सीरीज है, जहां पर कंपनी आप लोगों के लिए मिड रेंज और सस्ते बेहतरीन फीचर्स से सेललेस स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, इसी सीरीज के अंतर्गत कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में 2 स्मार्टफोन को किया है, जो बहुत जल्दी या तो कहूँ मार्च के लास्ट तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। और इसमें से जो पहला है उसका नाम कंपनी ने मोटो G10 रखा था और जो दूसरा है उसका नाम कंपनी ने मोटो G30 रखा है। दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन बहुत जल्द भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये स्मार्टफोन तो लॉन्च हो ही रहे हैं, इसी के साथ इसी सीरीज का एक और न्यू लेटेस्ट और सस्ता 5G स्मार्टफोन के बारे में जानकारियां सामने आई हैं और यह स्मार्टफोन भी मार्च के लास्ट तक लॉन्च हो रहा है और इस स्मार्टफोन का नाम कंपनी ने मोटो G50 रखा है। जी हां दोस्तों, यह एक सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बारे में ढेर सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। हालांकि यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि इसकी कोई भी पिक्चर्स सामने नहीं आई है। इस वीडियो में हम इसी मोटो के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G50 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस आई है उस आधार पर यह भारतीय मार्केट में किस कीमत के साथ लॉन्च हो सकता है और कब तक ये भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस मोटो G50 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो यहां पर कोई जानकारी इसकी नहीं आई है सामने, ना इसकी कोई पिक्चर्स सामने आई है। लेकिन कुछ रूमर्स का कहना है कि इसकी डिजाइन काफी हद तक मोटो G30 जैसे ही रहने वाली है। सब कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक ही रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो जो जानकारियां सामने निकल कर आई है उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 6.53 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवाने वाली, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। सब कुल मिलाकर एक सस्ते 5G स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी और स्मूथ डिस्प्ले आप लोगों को इस मोटो G50 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एक एंट्री लेवल सेगमेंट का 5G प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है। Qualcomm स्नैपड्रैगन का 480, जो यह एक SoC प्रोसेसर है और यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को जीपीयू देखने को मिल जाता है एड्रेनो का 619 8 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। यह खासकर एंट्री लेवल और यह तो कहूं मिड रेंज स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है, ऐसे स्मार्टफोन्स के लिए बिल्ट किया गया प्रोसेसर है, जिसमें आप लोगों को गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के ओएस के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स कंपनी देने वाली है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके साथ इसके कैमरे के संबंधित जो जानकारियां सामने है उस आधार पर इसके रियर साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। जो पहला और मेन होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा LED फ्लैश के साथ। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को सिंगल 13 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। हालांकि इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा और स्लो मोशन जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक नॉर्मल और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के कैमरे के साथ होने चाहिए और मेरे हिसाब से ठीक ठाक कैमरा सेटअप होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन कितने वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आप लोगों को इस मोटो G50 के अंदर देखने को मिलने वाला है, इस बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को या तो 18 वाट या तो 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB टाइप सी देने वाली है, जो काफी अच्छा फीचर है और काफी लंबा बैटरी बैकअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 5G डुअल 4G वाईफाई GPS FM रेडियो 3.5 ऑडियो जैक ब्लूटूथ 5.0 जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इसकी लीक्स सामने आना स्टार्ट हुई हैं और यह स्मार्टफोन मार्च के लास्ट तक यूरोप के मार्केट में सबसे पहले लॉन्च होने वाला है। इसके बाद यह भारतीय मार्केट या अन्य मार्केटों पर लॉन्च होकर बात करें इसकी कीमत के बारे में भारतीय मार्केट में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 15,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। और दोस्तों, अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो एक विश्वसनीय ब्रांड के तौर पर यह काफी सस्ता और 5G स्मार्टफोन होने वाला है और काफी अच्छा मार्केट भारतीय मार्केट में करने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G50 के फीचर्स को लेकर, इसके भारतीय मार्केट में कीमत को लेकर और कब तक यह भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा? जो भी आपके दिल में विचार हो कृपया नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।